हेलो फ्रेंड्स, आज हम ओलंपिक खेल के बारे में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको आगे काम आएगी। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल का प्रारंभ यूनान के ओलंपिया शहर। क्या है? ओलंपिया शहर। यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में 776 ईसा पूर्व में हुआ। कुछ वर्षों के उपरांत रोम के राजा थियोडोसियस, राजा का नाम क्या है? थियोडोसियस के आदेश के कारण इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि ये खेल जो है बंद कर दिए जाए, तो कुछ समय के लिए है ये बंद कर दिए गए थे। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों के एथेंस में 1896 में हुई। ठीक है, 1896 में हुई आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत। कहाँ हुई? फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से। ठीक है, इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। ओलंपिक खेलों को संचालित करने हेतु 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना की गई। अगला पॉइंट, ओलंपिक खेलों को संचालित करने हेतु 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, लुसाने शहर का नाम है, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष डिमिट्रियास विकेलास। क्या नाम है? डिमिट्रियास विकेलास 1894 से 1896 में जो है ये प्रथम समिति अध्यक्ष बने थे। ठीक है, वर्तमान में जर्मनी के थॉमस बाख इसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान में कौन है? जर्मनी के हैं थॉमस बाख। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है। वह भारत से IOC में एकमात्र सक्रिय सदस्य हैं जो 70 वर्ष की उम्र तक इससे जुड़ी रहेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई। सर दोराबजी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे प्रथम अध्यक्ष? सर दोराबजी टाटा जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अब इसके उद्देश्य देखिए, ओलंपिक गेम्स के जो उद्देश्य होते हैं उनके बारे में। 1897 में फादर डिडोन द्वारा रचित सीटियस अल्टियस फोर्टियस ठीक है को ओलंपिक का उद्देश्य घोषित किया गया। सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस को जो है ओलंपिक का उद्देश्य घोषित किया गया, जिनके अर्थ क्रमशः तेज, ऊंचा तथा बलवान है। इनका अर्थ है तेज, ऊंचा तथा बलवान। इनको ओलंपिक रूप से 1924 में पेरिस ओलंपिक खेल में पहली बार प्रचारित किया गया। जो 1924 में पेरिस में ओलंपिक खेल हुए थे उनमें पहली बार जो है इनकी घोषणा की गई थी, प्रचारित किया गया था। ध्वज, अब हम ध्वज के बारे में जानेंगे। ओलंपिक ध्वज में सिल्क कपड़े के बने ध्वज के बीच में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए प्रदर्शित होते हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व के साथ साथ निष्पक्ष, एकता व मुक्त स्पर्धा के प्रतीक हैं। इनमें नीला चक्र यूरोप, पीला चक्र एशिया, काला चक्र अफ्रीका और लाल चक्र उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका तथा हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सूचक है। ओलंपिक ध्वज के सृजन का श्रेय बैरोन पियरे डी कोबार्टिन को प्राप्त है। इस ध्वज को सर्वप्रथम 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। ठीक है, पहली बार का फहराया गया था 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। आइए अब इसकी हम मशाल के बारे में जानेंगे। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से मशाल जलाने की शुरुआत हुई तथा वर्तमान मशाल के स्वरूप को 1936 के बर्लिन ओलंपिक में अपनाया गया। खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में स्थित हरा मंदिर, ठीक है, हीरा मंदिर है ये, हरा नहीं है, हीरा मंदिर के सामने ओलंपिक मशाल को सूर्य की किरणों द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। तत्पश्चात विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा इसे
आयोजन स्थल पर लाकर खेल समारोह विशेष की मशाल को जलाया जाता है। ठीक है। अन्य प्रमुख तथ्य ओलंपिक के बारे में जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। ओलंपिक में शुभंकर की परंपरा 1968 के ग्रेनोबल शीतकालीन ओलंपिक से शुरू हुई। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में होने वाले मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे तथा मेज़बान देश की टीम सबसे पीछे रहती है। अन्य टीमें जो है सामान्यतः मेज़बान देश की भाषा की वर्णमाला के आधार पर निश्चित होती हैं। ओलंपिक खेल में आयोजन देश का कोई एक खिलाड़ी सभी देशों के खिलाड़ियों के प्रतिनिधि के रूप में शपथ ग्रहण करता है। यह परंपरा 1920 के एडवर्प ओलंपिक से प्रारंभ हुई या 1920 से ही चलती आ रही है। 1960 के रोम ओलंपिक खेलों से ओलंपिक का टीवी पर विस्तृत प्रसारण प्रारंभ हुआ। 1960 जो है ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण आरंभ हो गया था। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी माइकल